तो गाइस, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक शानदार पार्टी से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक अकेली खड़ी लड़की जिसका नाम इमली था, वो अपने बॉयफ्रेंड लुक के इंतज़ार में सिगरेट पी रही होती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड लुक उसके लिए एक अंगूठी लेकर आ जाता है और वो उसे उसी पार्टी में आए अपने दोस्तों से मिलाता है। सब मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी लुक उसे अकेले में ले जाता है और उसे कातिल निगाहों से घूरने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि दोनों रोमांस के मूड में आ जाते हैं और उसका लुक उसे एक कमरे में ले जाकर सेक्स करने की कोशिश करने लगता है और उससे पहले वो उसे चाटने लगता है। और इमली को उस समय मज़ा आ रहा होता है कि तभी उसी वक्त इमली को पीरियड आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के मुंह में सारा खून यानी ब्लड लग जाता है। तभी लुक पूछता है, ये क्या हुआ? इमली उसकी बातों को सुनकर शर्मा जाती है और तभी इमली को लुक लाया हुआ अंगूठी दिखाकर इमली से कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? इमली कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन तुम मुझसे इस हालात में पूछ रहे हो। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसी वक्त उसके उंगली में अंगूठी पहना देता है और वहाँ से दोनों घर चले जाते हैं और अपने घर जाकर पूरे मज़े के साथ बिस्तर में सेक्स करते हैं। इमली इस बात से खुश थी कि उसका बॉयफ्रेंड शादी करने के लिए मान गया होता है, लेकिन फिर हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि दोनों जिस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं कि अपनी फैमिली प्रॉब्लम के कारण गुस्से में आकर उसी कंपनी का पीएम अपने केबिन के सारे कंप्यूटर तोड़ने लगता है और कंपनी में काम कर रहे लोग जब ये देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि सब उसे संभालते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं और उस कंपनी का बॉस उसे कंपनी से हमेशा के लिए निकाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि इमली कुछ लोगों को आपस में बात करते सुनती है कि लुक को इस कंपनी का पीएम बनाया जाएगा। ये सुनकर इमली बहुत खुश होती है और लुक के पास जाकर पूछती है, क्या तुमने सुना कि अगला इस कंपनी का पीएम तुम्हें बनाया जाएगा? तुम्हारा तो प्रमोशन होने वाला है। लुक कहता है, नहीं मैंने तो नहीं सुना। तो इमली कहती है, हाँ मैंने सुना। इमली की बातें सुनकर लुक खुश होता है और ऑफिस से घर जैसे ही पहुंचता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने लगता है। इमली मना करती है, अभी अभी मैंने कल बेडशीट बदला है। तब भी लुक खुशी में उसके साथ संबंध बना लेता है और रात में सो रहे होते हैं दोनों। लेकिन जनाब, कहानी तब पलट जाती है जब उस इमली को उस कंपनी का बॉस रात को 2 बजे फ़ोन करता है और कहता है, इमली मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से आ जाओ। और तब उस रात को जैसे ही इमली उस कंपनी के बॉस से मिलने जाती है तब वो कहता है, अगला पीएम कोई और नहीं बल्कि तुम बनोगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी काबिलियत किसी में भी नहीं है। उसकी बातों को सुनकर वो अपने घर जैसे ही आती है। लुक आते ही पूछता है, क्या हुआ, दुखी क्यों हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना, बताओ। इमली कहती है, नहीं। लुक पूछता है, क्या हुआ, उसने क्या कहा? इमली कहती है, उसने कंपनी का अगला पीएम मुझे चुना है। लुक कहता है, अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। तभी लुक कहता है कि तुम बनो या मैं, किसी का तो प्रमोशन हो रहा है ना, चिंता मत करो, खुश रहो। लेकिन फिर हम इस कहानी में देखते हैं कि ऑफिस में इमली लुक के प्रमोशन के लिए भी उससे मेहनत करवाती है, जिससे कि लुक का भी प्रमोशन हो जाए और लुक भी कड़ी मेहनत करता है। इमली उसकी मेहनत के बारे में कंपनी के बॉस को बताती है तो वो इग्नोर कर देता है कि लुक अच्छा काम नहीं करता। लेकिन लुक जब बॉस के साथ इमली को देखता तो सोचता कि इमली बॉस के साथ सोई होगी, इस वजह से उसने प्रमोशन कर दिया है और वो उस पर शक भी करने लगा था। और एक दिन इस वजह से दोनों में लड़ाई भी हो जाती है और उस रात लोग गुस्से में आकर उसे वेश्या रखेल भी कह देता है, जिस वजह से इमली को उसकी जुबान से ये सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है और वो रोने लगती है। और फिल्म के आखिरी में हम देखते हैं लुक और इमली का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। एक दिन तो कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो जाती है और इमली लुक को कहती है, तुम मुझे भूल जाओ। और जनाब, एक शक के कारण, एक गलतफहमी की वजह से दोनों का अच्छा खासा रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और ये फिल्म भी यहीं समाप्त होती है।